Assalamu alaikum dear friends, welcome back to my YouTube channel JN Sciences. So dear friends, today our topic is about the cell. Dear friends, सेल को समझते हैं, सेल के इंट्रोडक्शन करते हैं, सेल के अंदर कितने मेन पार्ट्स होते हैं और सेल के कितने टाइप्स होते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इन सब कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द सेल। डियर फ्रेंड्स, सेल को हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि सेल जो है ना वो क्या है, वो है यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ यानी लाइफ की इकाई, लाइफ की इकाई। यूनिट जो है ना हम इकाई को कहते हैं, यानी लाइफ की इकाई। सेल को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ। सो डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जब एक दीवार बनता है तो उसके जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक इंच होता है। सो इसी तरह जब हमारी बॉडी बनती है तो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, वो है सेल। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इंट्रो करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये जो सेल है ये किस जुबान का वर्ड्स है, और अभी ये जो सेल है ये किस जुबान का वर्ड्स है और ये किस जुबान से निकला हुआ है। सो डियर फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल जो है ना ये एक लैटिनी जुबान का वर्ड है। सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल जो है ना ये एक लैटिनी जुबान का वर्ड है। डिराइव्ड फ्रॉम सेलुला, जो किस चीज से निकला हुआ है, सेलुला से निकला हुआ है, जिसका मतलब है विच मीन्स एम्प्टी रूम। एम्प्टी मीन्स खाली कमरा, एम्प्टी मीन खाली, रूम मीन कमरा। डियर फ्रेंड्स, ये जो सेल है ये लैटिनी जुबान का वर्ड है और निकला हुआ है किस चीज से, सेलुला से, जिसका मतलब है एम्प्टी रूम यानी खाली कमरा। सो डियर फ्रेंड्स, अभी ये जो सेल है ये खुद जो है सेल जो है वो कौन सी जुबान का वर्ड है, वो है इंग्लिश जुबान का वर्ड है। द सेल, द वर्ड सेल इज अ इंग्लिश वर्ड। ये जो सेल है ये खुद जो है ना किस जुबान का वर्ड है, ये इंग्लिश जुबान का वर्ड है। सेल जो है ना, अगर किसी ने पूछा कि सेल जो है ना वो किस जुबान का वर्ड है, तो आपने क्या कहना है, कि आपने कहना है कि ये जो है ये इंग्लिश जुबान का वर्ड है, इंग्लिश जुबान का वर्ड है। सो सेल खुद किस जुबान से निकला हुआ है, सेल जो है ना वो लैटिनी जुबान से निकला हुआ है, जिसका मतलब लैटिनी जुबान का वर्ड है, जिसका जो सेलुला से निकला हुआ है, जिसका मतलब है एम्प्टी रूम। यानी सेल इज अ लैटिन वर्ड derived from cellular which means empty room। अब ये जो सेल है ये खुद इंग्लिश जुबान का वर्ड है। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सो अभी चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यही एक आसान सा डेफिनेशन है कि सेल जो है ना वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। सेल जो है ना वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। किस चीज की, यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की। डियर फ्रेंड्स, ये जो सेल है ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट ये किस तरह है, हमारे बॉडी को ये जो है ना शेप, हमारी बॉडी की जो शेप होती है ये भी किस चीज से बनती है, ये भी सेल से बनती है। और ये जो है ये फंक्शनल यूनिट भी है। हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, तो वो भी कहाँ पर होते हैं, वो भी सेल के अंदर ही होते हैं। तो सेल जो है ना ये खुद फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट ये इसलिए है कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और स्ट्रक्चरल यूनिट ये इसलिए है कि हमारी बॉडी का जो शेप है, हमारी बॉडी को जो है ये एक शेप प्रोवाइड करती है, कौन, सेल। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो गया इसका डिफिनेशन। अब कुछ पार्ट्स की तरफ आते हैं कि सेल के अंदर आखिरकार कितने पार्ट्स होते हैं। सेल के जो है ना मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के अंदर तकरीबन 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो पहला है वो है न्यूक्लियस, जो दूसरा है वो है सेल मेम्ब्रेन, और जो तीसरा है वो है साइटोप्लाज्म। ये बड़ा सिंपल सा और आसान सा इंट्रोडक्शन है किस चीज का, सेल के बारे में। सो डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि आखिरकार ये सेल के कितने टाइप्स होते हैं। सेल के टाइप्स की तरफ चलते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, शेप के बुनियाद पर, शेप के बुनियाद पर ये बात याद रखिए कि सेल जो है ना वो शेप के बुनियाद पर 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। सो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इन दोनों की कंपैरिजन को भी समझेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे और स्ट्रक्चर को साथ साथ समझेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, प्रो का मतलब है बिफोर, यानी पहले। किस चीज का पहले, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, मींस दैट कि न्यूक्लियस से पहले, यानी वो सेल जिसके अंदर ना न्यूक्लियस हो ना बॉन्डिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हो, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, यानी इसके अंदर ये चीजें मौजूद नहीं होते। सो डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या है, द सेल विदाउट न्यूक्लियस एंड बॉन्डिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स,
वो सेल जो बगैर न्यूक्लियस के हो और बगैर बॉन्डेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस के हो, सो उस सेल को हम क्या कहते हैं? उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल क्या कहता है? यू का मतलब है ट्रू, यू का मतलब है ट्रू, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी इन सेल के अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। सो डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या है इसका? वो सेल, द सेल विद न्यूक्लियस एंड बॉन्डेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस, वो सेल जिसमें न्यूक्लियस भी मौजूद हो, जिसमें न्यूक्लियस भी मौजूद हो और बॉन्डेड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस भी क्या हो? मौजूद हो। सो उन सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो इन दोनों का डेफिनेशन हो गया और इन दोनों के जो वर्ड्स के जो मीनिंग हो गए वो हो गए। अब इन दोनों के दरमियान कुछ कंपैरिजन भी पढ़ते हैं। जो पहला कंपैरिजन है वो ये कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म के इदारे में प्रेजेंट होते हैं, यानी वो साइटोप्लाज्म के रीजन में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक आप लोगों को नजर आ रहा है, ये क्या है? ये क्रोमोसोम्स है, और ये क्रोमोसोम जो है साइटोप्लाज्म के रीजन में रहते हैं। तो ये भी यही कहता है कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम जो है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। किस चीज के रीजन में? साइटोप्लाज्म के रीजन में प्रेजेंट होता है। किस सेल के अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ये तो पहला कंपैरिजन हो गया। अब यूकैरियोटिक सेल का क्या है कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ग्रीन मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये तो क्या इन दोनों के दरमियान पहला कंपैरिजन। सो अब दूसरा क्या कहते हैं कि ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तमाम के तमाम जो बॉन्डेड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस होते हैं वो क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं। जो बॉन्डेड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस होते हैं वो क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं। मींस दैट कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, इसी तरह राइबोसोम्स तो फिर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो है ना ये जो तमाम के तमाम जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस होते हैं वो क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं। कौन सेल के अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि ऑल द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट। इसके अंदर तमाम के तमाम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब के सब ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। किस सेल के अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गया दूसरा फर्क। अब तीसरा क्या कहते हैं कि राइबोसोम्स आर स्मॉल इन साइज। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो साइज में छोटे होते हैं, जो 70s होते हैं। इसका मतलब है स्वीट बर्ग, ये एक यूनिट होता है। सो डियर फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्मॉल इन साइज, साइज में क्या होते हैं? वो बड़े छोटे होते हैं, यानी वो कितने होते हैं? वो 70s होते हैं। इससे यहाँ पर मुराद है स्वीट बर्ग यूनिट। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम आर लार्ज इन साइज। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर राइबोसोम जो है ना वो बड़े होते हैं, 80s के होते हैं। यहाँ पर 70s के होते हैं और वहां पर 80s के होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया तीसरा फर्क किस चीज के अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब चौथा फर्क जानते हैं कि क्रोमोसोम इज सर्कुलर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सर्कुलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो शेप है वो क्या होता है? वो सर्कुलर होता है। इस तरह सर्कुलर शेप के क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मगर यूकैरियोटिक सेल क्या कहते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो लीनियर होता है। मींस दैट कि बिल्कुल स्ट्रेट ही होता है, लीनियर होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मगर क्या है? लीनियर है। लीनियर क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सो डियर फ्रेंड्स, अब जो पांचवा फर्क है वो ये कि यहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर एब्सेंट। कौन से सेल के अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो है स्मॉल ऑर्गेनेलिस होते हैं, मगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर वैक्यूल्स भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये था कुछ डिफरेंस इन तीनों के दरमियान। अब जो आखिरी डिफरेंस है वो ये कि मेसोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं? मेसोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम इज प्रेजेंट। यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर,
और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, मेसोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कंपैरिजन था इन दोनों के दरमियान। सो अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सेल जो बगैर न्यूक्लियस के, उस सेल को हम क्या कहते हैं, उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। सो यहाँ पर ये जो ग्रीन आप देख सकते हैं ये होते हैं मेसोसोम, इसको मेसोसोम कहते हैं। और ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक सेल है, कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। सो यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन आप लोगों को नजर आ रहा है ये मेसोसोम है। हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर मेसोसोम प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सर्कुलर होता है, वो जो है ना वो लीनियर नहीं होते हैं। और ये जो ब्लू नजर आ रहा है ये यहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स यहाँ पर कौन से वाले प्रेजेंट होते हैं, 70S वाले प्रेजेंट होते हैं। हमने वहाँ पर ऊपर पढ़ा भी था कि यहाँ पर राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल इन साइज होता है। सो डियर फ्रेंड्स, अब यूकैरियोटिक सेल का जो शेप है उसकी तरफ आते हैं। ये जो नजर आ रहा है ये एक यूकैरियोटिक सेल है। हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल लिनियर होते हैं, वो सर्कुलर नहीं होते। सो ये जो ब्लैक नजर आ रहा है इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। और ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है इसको कहते हैं वैक्यूल्स। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर वैक्यूल्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये जो रेड रेड नजर आ रहा है ये क्या होता है, ये होता है राइबोसोम्स। और यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो तकरीबन 80S के होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पर ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, वो बड़े वाले राइबोसोम्स होते हैं। सो यहाँ पर जो राइबोसोम्स है वो है 80S वाले, 80S वाले राइबोसोम्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर टुडे लेक्चर एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सो बहुत सिंपल सा और आसान सा टॉपिक था, आप लोगों ने इसको क्लियर भी किया इंशाल्लाह। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।